जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया 2 फरवरी 2019 को लगभग शाम को 7 बजे, और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगभग मेरा वज़न 80 किलो है, तो 60-70 किलो वज़न मेरे शरीर से हट गया। अक्सर उसके पहले दिल में एक भारीपन सा रहता था, पता नहीं, जब भी कुछ करता था तो एक महसूस होता था कि कुछ कमी है जीवन में, और वो जो फीलिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। एक मैं अक्सर ये देखता था लोगों को कि लोग खुशी में रोते हैं, मुझे हमेशा हंसी आती थी कि खुशी में कभी कैसे रो सकता है, और पहली बार ऑटोमेटिक आंख से आंसू निकल रहे थे। लगभग आधा घंटा रोया मैं, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जो नहीं होता है कि जीवन यही है। मतलब मेरा कुल मिला के कहना है कि जीवन यही है, और इन सब को पाने के पीछे बस एक पॉइंट का एजेंडा है, हार्ड वर्क। आप अपना पहला कदम कैसे बढ़ा रहे हैं वो डिपेंड करता है। एक शायरी है, उसका अर्थ ये है कि एक कदम गलत होता है और पूरे जीवन का डायरेक्शन आपका गलत हो जाता है। जैसे हवाई जहाज अगर 1 डिग्री एंगल से घूम जाता है तो वो दिल्ली की जगह अफ्रीका पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में है, जिस दिन आपने ये पहला कदम उठाना है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास करना है कि हाँ, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, या किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि मैं अक्सर एग्जाम की ही बात करता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ हासिल किया हुआ है। मैं किसी और फील्ड का नहीं उदाहरण दे सकता हूँ क्योंकि उस फील्ड को मैंने हासिल नहीं किया हुआ है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि सर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, रेगुलरिटी नहीं हो पा रही पढ़ाई में। कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था कि एक आदमी बोल रहा था कि उसका पेन जो है वो अक्सर उसको छोड़ने की आदत है, क्योंकि 10 रुपये का पेन था, पेन का महत्व नहीं था। एक बार उसको 1 लाख रुपए का पेन दे दीजिए, क्या पेन छूटेगा? कहीं नहीं छूटेगा, क्योंकि उस पेन का महत्व हो गया। अब 1 लाख रुपए, 10 रुपए का पेन मैं दिन में 10 खरीद सकता हूँ, इसीलिए महत्व नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन 1 लाख रुपए का पेन अगर आपके पास रहेगा तो आप 25 बार उठने से पहले देखेंगे पेन है कि नहीं पॉकेट में। क्यों नहीं मोबाइल आपका छूटता है? इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू है, आपकी ड्रीम की वैल्यू नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं आपको उसका महत्व ही नहीं पता है। एक बार मेरे कहने पे किसी आईएएस या किसी एसडीएम के साथ 1 घंटा गुजार के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है। आपको उस चीज का कदर ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि जीवन में यह भी हो सकता है आपके साथ। और एक सवाल ये भी पूछते हैं बच्चे कि सर अगर सभी लोग अवेयर हो जाएंगे तो सभी सक्सेसफुल हो जाएंगे? नहीं, सभी अवेयर हो सकते हैं। अभी इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग मोटिवेट होंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और कल किताब रख देंगे उनको, क्योंकि उनका ड्रीम जो है वो बहुत छोटा है। वो उनका ड्रीम 10 रुपए का ड्रीम है। वो ड्रीम को आपको 1 लाख रुपए का बनाना पड़ेगा। जब तक आप उस ड्रीम को उतना नहीं देखेंगे कि वो आपके जीवन को बदल सकता है, एक नया जन्म दे सकता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि सफलता के बाद आपका एक नया जन्म होता है। कल जो राहुल था और 2 फरवरी 2019 के बाद जो राहुल है वो सेम नहीं है। बस पढ़ाई करने से होगा, सिर्फ पढ़ाई करने से। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लक्की हूं, अनलक्की हूं, समझ में कम आता है, नहीं समझ में आता है। वो आपका कंफर्ट जोन है जो आपको एक्सक्यूज क्रिएट करता है। आप हमेशा एक्सक्यूज देके अपने आप को संतावना दे देते हैं कि यार मेरा इसीलिए नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और वो एक्सक्यूज आप दुनिया को जब देते हैं तो हंसते हैं पीछे मुड़कर। एक लड़का मुझसे बोलने आया कि सर मेरा इस बार बहुत अच्छी तैयारी थी, सुबह मेरा पेट खराब हो गया, पेट झड़ने लगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे उस पर हंसी आई कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपकी साल भर की मेहनत एक पेट खराब होने, लूज मोशन से आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। वो साल भर की मेहनत 10 मिनट में खराब नहीं हो सकती। आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे क्या बेवकूफ बनाइएगा, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया कि मेरा ये कारण था। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी आपके एक्सक्यूज को सुनकर, कोई भी आपको जो भी संतावना दे रहा है या बता रहा है कि नहीं नहीं यार चलो तुम तो डिजर्व करते हो, ये है वो है, वो सिर्फ आपके मुंह पे बता रहा है। वो आपके जैसे घूमिएगा पीछे, वो हंसेगा कि किसको बेवकूफ बना रहा था। इसलिए सबसे पहले तो जीवन से एक्सक्यूज देना छोड़िए। हर साल लोग अचीव कर रहे हैं, हर साल लोग बन रहे हैं। आप कोई चंद्रयान या मार्स पे नहीं जा रहे हैं, मंगलयान पे नहीं जा रहे हैं कि आप पहले हैं। थोड़ा आज मैं टफ बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं। मेरा टेलीग्राम भरा हुआ है एक्सक्यूज के कारण।
एक महाशय ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं। आप जिस इंटरनेट से मैसेज कर रहे हैं कम से कम 250-300 रुपये का महीना तो रिचार्ज करा रहे हैं। आप 250-300 रिचार्ज करा के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो इससे बड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक्सक्यूज होगा। तो आप खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं एक्सक्यूज देके, कोई दूसरा इससे बेवकूफ़ नहीं बनता। हम में से ज़्यादातर लोग ड्रीम नहीं भ्रम पालते हैं। ड्रीम और भ्रम का अंतर समझिए। हमें लगता है कि हमारा ड्रीम है कि हम ये कर लें, लेकिन हमारा भ्रम है, क्योंकि भ्रम और ड्रीम में यही अंतर होता है कि थोड़ी देर बाद भ्रम टूट जाता है, लेकिन ड्रीम अगर एक बार बना लिया आपने कि मुझे ये चीज़ पाना है, तो कोई नहीं हिला सकता है। वो उतनी भूख होनी चाहिए आप में, वो इतना हिम्मत होना चाहिए। और मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है कि शुरुआत कैसे करें, बस फर्स्ट कदम कैसे उठाना है, 0 to 1 कैसे जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो असफलता का बोझ है ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मुझे लगता था अक्सर, रोज तो नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर रात में जब सोने जाता था तो मुझे ये फील होता था कि काश यार एक मौका मिलता, काश एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता। वो काश जो शब्द है ना, वो आपको अंदर तक तोड़ देता है कि काश एक बार मौका मिलता, काश एक बार ऐसा कर लेते। और कुछ लोग काश काश सोचते ही ये जीवन निकाल देते हैं। एक अच्छा मौका है आपके जीवन में, ड्रीम बनाइए, मेहनत कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। 99% लोग मेहनत नहीं करते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं तो अभी लाखों स्टूडेंट से मिल चुका हूँ। 99% स्टूडेंट सिर्फ प्लानिंग करते हैं, अच्छा जीवन का वही ड्रीम नहीं बनाते, वो भ्रम बनाते हैं कि मुझे ये पाना है, वो पाना है, सर मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। और जब मैं बेसिक चीज़ें पूछता हूँ तो उनको पता नहीं होता, एग्जाम का पैटर्न नहीं पता लोगों को। मुझे दुख होता है, मैं अक्सर हर संडे को कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट से बात करता हूँ और वो बताते हैं कि सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। मैंने पूछा कि आप दिल पे हाथ रख के बताइए, पढ़ते हैं? हाँ सर मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, मैंने 3 साल कड़ी मेहनत की है, पढ़ाई किया है। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कुछ पूछ देता हूँ, सर ये वाला तो नहीं देखा था। मैंने कहा तो ये नहीं देखा था तो फिर 3 साल से क्या पढ़ा आपने? मैंने कहा मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या नहीं। सर मेंस की तैयारी अभी नहीं की है। तो अरे 3 साल आपने क्या किया फिर? मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, ये मैंने रिसेंटली एक महाशय से बात किया और उनका ये जवाब था कि सर मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बताइए, आप 3 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, सिंसियर मेहनत कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ सर, दिल से मेहनत कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। जब मैंने पूछना शुरू किया, सर ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, सिलेबस तो नहीं देखा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं देखा। मैंने कहा फिर 3 साल से क्या मेहनत किए थे? तो वो झूठ बोल रहे थे। और जो झूठ बोल रहा है वो किसी और से झूठ नहीं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप किसी और से झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। क्योंकि मुझे क्या बेवकूफ़ बनाइएगा, वो मुझसे कुछ शॉर्टकट ट्रिक चाह रहे थे कि सर कुछ शॉर्टकट बता दीजिए ना कि जिससे पढ़ के आसानी से हो जाए। ये कंपटीशन है मेरे भाई, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कीजिए। 7 महीने मेहनत करके मैंने पीटी निकाला है, उसके पहले मुझे पीटी का सिलेबस नहीं पता था। तो कोई भी इंसान 7 महीने मेहनत करके पीटी में, और मेरा कट ऑफ जो था, कट ऑफ से जो हाईएस्ट नंबर गए थे उस साल पीटी में, उस नंबर से 4-5 नंबर पीछे था मैं पीटी में। सिर्फ 7 महीने की मेहनत से। 7 महीने आप दिल खोल के एक बार मेहनत कर दीजिए ना, देखिए कैसे सारे सितारे बदल जाते हैं, कैसे सब कुछ बदल जाता है। और वो जो सफलता है, मैंने आपको फर्स्ट लाइन सुनाया, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, और उसका जो अगला 3 महीना होता है, आपको मीडिया, फैमिली, रिलेशन, दुनिया जहान लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, वो इमेजिन आप नहीं कर सकते हैं कि वो पल क्या पल होता है। और सबसे अच्छी बात है, मैं अक्सर उस चीज़ को करता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी हैं, उनको मैं एक चीज़ प्रूव करना चाहता था कि आपका बेटा नालायक नहीं है। बस वो मेरे मन में वो था और मैंने वो प्रूफ किया है। आज वो मेरे साथ रहते हैं, इस आवास में रहते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं उनको खुशी दे पा रहा हूँ। चलिए, तो बहुत लंबी बात हो गई, तो हिम्मत कीजिए, एक बार हिम्मत कीजिए। देखिए, जहाँ हैं अगर आप खुश हैं तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, लेकिन वहाँ खुश नहीं हैं, रोज़ घुटते हैं और मेहनत करने से डरते हैं, तो आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई बदनसीब होगा इस पृथ्वी पे। अरे 6-7 महीने मेहनत करना है, 6-7 महीने कीजिए ना मेहनत। वो एक लाइन है, फिल्म की ही लाइन है, लेकिन ओरिजिनली वो पॉल कोलो की लाइन है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है।
एक बार पहला कदम सबसे कठिन होता है, पहला कदम उठा लीजिए, देखिए रास्ता अपने आप बनते जाएगा, चीजें अपने आप मिलती जाएंगी। आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब कहां से ऐसा चीज ऑटोमेटिक होता जा रहा है। तो एक पहला कदम उठाइए, पहला कदम उठाइए अच्छे से, समझदारी से,